छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को फिर बड़ा झटका लगा है। नक्सलियों की पोलित ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी के सदस्य कटकम सुदर्शन की 31 मई को हार्ट अटैक से मौत हो गई। सुदर्शन ने बस्तर के जंगलों में ही दम तोड़ा। आपको यह भी बता दें कि कटकम सुदर्शन उन प्रमुख माओवादियों में से एक था जिसने बस्तर के साथ ही गढ़चिरौली से लेकर तेलंगाना तक दंडकारण्य जोन बनाने में अहम भूमिका निभाई। किशन जी के बाद माओवादियों के पोलित ब्यूरो में सबसे सीनियर नेताओं में से एक था। सुदर्शन पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था और छत्तीसगढ़ में उसे आनंद के नाम से भी जाना जाता था। रिपोर्ट देखिए। बस्तर में सुरक्षा बलों के कसते शिकंजे के बीच नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है। नक्सलियों के सीनियर नेताओं में से एक कटकम सुदर्शन उर्फ आनंद की 31 मई को हार्ट अटैक से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सुदर्शन की मौत बीजापुर में इलाज के अभाव में हुई। पॉलिटेक्निक की पढ़ाई के बाद से अंडरग्राउंड कटकम सुदर्शन ने देश के अलग अलग इलाकों में माओवादी संगठन को खड़ा करने और मिलिट्री कमीशन तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी। इसमें दंडकारण्य में गुरिल्ला वॉर जोन बनाने में सुदर्शन का खास रोल था। उसे 3 राज्यों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की पुलिस लंबे अरसे से तलाश कर रही थी, लेकिन 1 करोड़ के इनामी मोस्ट वांटेड इस नक्सली को तमाम कोशिशों के बाद भी पकड़ा नहीं जा सका था। उस समय जब देश में माओवादियों की केंद्रीय कमेटी के 22 से ज्यादा सदस्य मारे जा चुके थे और करीब 8 सदस्य गिरफ्तार हो चुके थे, तब भी कटकम सुदर्शन पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। इस शातिर माओवादी को पोलित ब्यूरो के प्रमुख 10 लीडरों में से एक माना जाता रहा है। पश्चिम बंगाल में किशन जी की मौत के बाद ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो की जिम्मेदारी भी सुदर्शन के पास थी। पिछले कुछ समय से लगातार दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर के सरहदी इलाकों में कटकम सुदर्शन सक्रिय था। दंडकारण्य में पहली बार सुदर्शन की एंट्री 1979 में हुई थी। इसके बाद महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में माओवादी संगठन के विस्तार में उसने अहम रोल अदा किया था। जाहिर है कटकम सुदर्शन उर्फ आनंद की मौत नक्सलियों पर बड़ा घाव है। 2019 में नक्सलियों के शीर्ष नेता रमन्ना की मौत के बाद ये तीसरे बड़े लीडर की मौत है। सुदर्शन की मौत की पुष्टि नक्सलियों ने पर्चा जारी कर की है। पर्चे में कहा गया है कि दंडकारण्य क्षेत्र में केंद्रीय और राज्य की एजेंसियों की ओर से दवाओं की सप्लाई बाधित होने से सुदर्शन की मौत हुई है। माओवादियों ने 5 जून से 3 अगस्त तक देश भर में कॉमरेड आनंद संस्मरण सभाओं के आयोजन का ऐलान किया है। नरेश मिश्र, IBC 24, जगदलपुर।